हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एमपी के मूल निवासियों के लिए एक जॉब अपडेट है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो इस एग्ज़ाम को, इस भर्ती को देख सकते हैं, इस वैकेंसी को। और इस तरह के जॉब अपडेट मैं अब डेली दूंगी। तो आप जिनको सिर्फ जॉब अपडेट देखना है तो उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, एमपी जॉब अपडेट 2024। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरे चैनल पे कोई भी अपडेट देख सकते हैं, और इस टाइप की अपडेट मैं डेली आपको दूंगी। तो आप जॉब अपडेट देखने के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और अदर एमपीपीएससी से रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाती हूँ, महिला पर्यवेक्षक सारे वीडियो, तो वो सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली सिर्फ जॉब अपडेट देखना है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा मेरी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो ये देखिए, ये जॉब अपडेट है। मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर। ये विद्युत वितरण कंपनी का जॉब अपडेट है। देखते हैं क्या। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी डिप्लोमा अप्रेंटिस एक वर्षीय के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने बीटेक, बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बीकॉम, बीबीए, बीएसडब्ल्यू एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या सिविल में शासकीय मान्यता प्राप्त कॉलेज से वर्ष 2020 से 24 के मध्य उत्तीर्ण की हो। याद रखिए, अगर आपने ये सारी डिग्री 2020 से 24 के बीच पास की है, ठीक है, तो आपके लिए है। की हो तो अप्रेंटिस एक्ट 1981 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस में एक वर्षीय अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस एक वर्षीय हेतु कुल रिक्तियां 175 पोस्ट है कुल, ठीक है, जो कि कॉरपोरेट कार्यालय जबलपुर, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल तथा सभी वृत्त या संभागों में स्थित है। कुल रिक्तियों का विवरण ऐसे है। पोस्ट देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट है। तो ये देखिए, अगर आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में हैं, बीई बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल में, तो कुल जो पद है 31 है, 31 पद है कुल, है ना। फिर देखते हैं, अगर आपने ग्रेजुएट सिविल में किया है तो बीई या बीटेक सिविल में किया है तो टोटल 21 पद है। और इसमें ये सारे अलग अलग पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 है, जनजाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, और सामान्य के लिए 8 है, और पहले वाले में जनरल के लिए 12 थे। अब देख लेते हैं। तो अगर आपने बीकॉम किया है, ग्रेजुएट वाणिज्य एवं लेखा संकाय में बीकॉम किया है, तो अनुसूचित जाति के लिए 6 है, जनजाति के लिए 8 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, और जनरल के लिए 14 है। तो टोटल 39 पद है इसमें। अगर आपने ग्रेजुएट मानव संसाधन शाखा में किया है, ठीक है, मानव संसाधन शाखा में आप अगर ग्रेजुएट है तो बीबीए बैचलर ऑफ सोशल वर्क में किया है आपने, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 पद है, जनजाति के लिए 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9, सामान्य के लिए 12 है। टोटल 32 पद है, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं। तकनीकी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल में किया है तो अनुसूचित जाति के लिए 5 है, जनजाति के लिए 6 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 8 है, और सामान्य के लिए है, जनरल के लिए 12 है। टोटल 31 पोस्ट है। तकनीकी डिप्लोमा सिविल किया है तो इसमें डिप्लोमा सिविल में आपने किया है तो एससी के लिए 3 है ना, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 6 है, और जनरल के लिए 8 है। तो टोटल 21 है। तो इस तरह कुल मिला के आप देखें तो, अगर सिर्फ जनरल के लिए पोस्ट देखें सारी पोस्ट को मिला के तो 66 है, ओबीसी की 48 है, अनुसूचित जाति की जो है 34 है, और अनुसूचित जनजाति की 34 है, और अनुसूचित जाति की 27 है। तो टोटल 175 175 पोस्ट है, ठीक है। नोट देख लेते हैं, क्या नोट है इसमें। उक्त रिक्तियां केवल एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। केवल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21/9/2024 है, ठीक है। मतलब अब 21 सितंबर
तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शाम 5:30 बजे तक, ये आपको याद रखना है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है इसका। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान उच्च न्यायालय एमपी के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इस वर्ष के इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदकों से ही भरा जाएगा। आयु की जो गणना होगी वो 1/7/2024 से होगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं तो सबको मिला के आपकी आयु 35 वर्ष होगी, मतलब आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 यथा संशोधित 2019 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदोपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आप, कि शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार आवेदकों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदकों में बीटेक, बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बीकॉम, बीबीए, बीएसडब्ल्यू एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या सिविल में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अगर दो लोग के समान अंक हैं और एक की कम आयु है, एक की ज्यादा है, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। ठीक है, आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन भी किया जा सकता है। और क्या है, प्रशिक्षु का NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अप्रूव के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण करने का दिनांक 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन अप्रूव ना होने की स्थिति में उसका चयन निरस्त किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा स्नातक डिप्लोमा हासिल किए 5 वर्ष से, मतलब 2020 से 24 के मध्य वर्ष से कम हो तो इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट दी गई है, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो आप निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन ना करने पर आपका चयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसलिए ज्वाइनिंग डेट पर ही ज्वाइन करें। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण किया है तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता है। और क्या है, इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदकों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं अवधि में समय समय में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जाएगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए वरीयता सूची वैध रहेगी। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको रोक के। ठीक है, आप देख लेते हैं। स्टाइपेंड क्या, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेंड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है। अर्हता मासिक स्टाइपेंड रुपए में, ये देखिए, स्नातक अप्रेंटिस को 9,000 दिए जाएंगे और तकनीकी अप्रेंटिस को 8,000 दिए जाएंगे। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य मानक, चिकित्सा स्वास्थ्य मानक देख लेते हैं। किसी भी योग्य पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए
गैर चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही की जाएगा। आपका मेडिकल होगा, उसके आधार पर ही आपका चयन होगा, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षम होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लेते हैं इसमें। अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस पोर्टल HSTP, या आप पोर्टल देख लीजिए, https://nets.education.government.in/ पर अपना पंजीयन कर अपना अप्रेंटिस प्रोफाइल कंप्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेंटिस प्रोफाइल कंप्लीट किए बिना उन्हें अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया जा सकता। अभ्यर्थी के पास वैध अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी या कैंडिडेट अभ्यर्थी या कैंडिडेट से संबंधित समस्त जरूरी निर्देश जैसे रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल कंप्लीशन, अप्लाई फॉर एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और उन्हें देख सकेंगे। योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र किसी कंपनी की वेबसाइट www.mpez.co.in से डाउनलोड कर अधो हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय SPB2 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नया गांव जबलपुर में ये कर सकेंगे। आप देख लेना। तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, 10वीं क्लास और SSC या मेट्रिकुलेशन की अंक सूची लगेगी, फिर 12वीं की अंक सूची लगेगी, डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र क्योंकि यह वैकेंसी मूल निवासी के लिए ही है, फोटो, ID का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड और नेट्स का एनरोलमेंट क्रमांक। आवेदन 20/8/2024 से दिनांक 21/9/2024 तक, मतलब 1 महीने तक इसकी डेट है। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं 20 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक, ठीक है। फॉर्म भरे जाएंगे, इसके पूर्व आवेदित तथा पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। डेट डेट के बाद जो भी आवेदन आप करते हो, आपको जो डेट दी गई है उसी के अंदर ही आपको फॉर्म भरना है। और क्या देखना, और देख लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। अभ्यर्थी कृपया या अभ्यर्थी कृपया सुनिश्चित कर ले कि ये शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। ये देखिए, अब चयनित होने पर आपकी जॉब लोकेशन देख लेते हैं क्या रहेगी। कॉरपोरेट ऑफिस जबलपुर, Q&M सिटी सर्कल जबलपुर, ठीक है। नरसिंहपुर है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है, डिंडौरी है, कटनी है, सागर है, दमोह है, इसके साथ ही पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर है और उमरिया है। ये आपकी जॉब लोकेशन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। मैंने आपको बता दिया। अब आवेदन फॉर्म आपका कुछ ऐसा रहेगा, फॉर्म देख लीजिए। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी, ये आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, ये सारी चीजें जैसे नॉर्मल फॉर्म में होती है, जन्म तिथि और आपकी जो डिग्री है वो सारी चीजें इसमें लगेंगी। पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब आप जहाँ मंगाना चाहते हैं, और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता के लिए आपका ये कॉलम बना हुआ है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सारी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, स्नातक इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा जो आपने किया है, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा।
आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, नेट्स और वर्तमान की पासपोर्ट साइज फोटो वर्तमान की लगेगी आपकी। तो इस तरह ये सारा अपडेट है आपको, आप मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।